हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजर क्लासेस में फिर से आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसआई के लिए, प्री के लिए, व्यापम के जो आने वाले वैकेंसी के लिए, उन सब के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को उठा के पूछता है जो अक्सर कई ठो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे भी गए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये हमारा लगभग कल मैं 7वां पार्ट इसका डाला था, 8वां पार्ट है। बाकी जो पार्ट है जो नहीं देखो तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज के भारत में हुएन को याद करने का मुख्य कारण यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा कारण है? तो हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन के कारण, या फिर बौद्ध धर्म में आस्था के कारण, या शिव की रचना के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, शिव की रचना के कारण आज भी भारत में हुएन को याद किया जाता है। तो है आपके जो शिव की जो रचना है क्या है, ये आइए समझते हैं। तो जो चीनी यात्री जो है साघे आपके जो महासेगुप्त जो बालार्जुन है, इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध है चीनी यात्री हुएन इन्होंने लगभग 639 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी। और उनकी जो हुएन के इन्होंने यात्रा की था, और जो इसका जो वर्णन है अपनी यात्रा का वर्णन अपनी जो उनकी पुस्तक है सी यू की, इसमें जो कि किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्यासलो के नाम से वर्णित किया गया है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को क्यासलो के नाम से उन्होंने वर्णित किया अपनी उनकी जो पुस्तक है सीयूकी में। तो इन्हीं के रचना के कारण जो भारत में आज भी विभिन्न शाम को याद करने का मुख्य कारण यही है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखें, सीयू की रचना के कारण आज भी भारत में इनको याद किया जाता है। तो जो प्रसिद्ध चीनी यात्री विभिन्न शाम लगभग 639 ईस्वी में यहाँ पे सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने किया था। तो कई बार एग्जाम को पूछा गया है, पीएससी के सीएमओ वगैरह पीएससी में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो इसका याद रखिए, क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन को और किस नाम से इनको जाना जाता था? तो शिलादित्य, आदित्य, धर्मादित्य, या उपयुक्त सभी थी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो हो जो हर्षवर्धन थे इसको अन्य नाम से और किस नाम से जाना जाता था? इनको शिलादित्य के नाम से इनको जाना जाता है हर्षवर्धन को। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास की किस कृति की जो गिनती है विश्व की जो कि 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, या आपका डी है कुमार संभवम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी जो रचना है जो कि कालिदास ने इस रचना की जो कि किया गया है, इनकी जो कृति है, इनकी गिनती जो कि लगभग विश्व की जो कि 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में इनकी रचना की अभी जो ज्ञान शाकुंतलम है, इनकी कृति की गिनती होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिए। कालिदास की जो कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, जब ही ज्ञान शाकुंतलम, इनके विश्व की जो सब प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में इनकी गिनती होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ऋतुसंहार, मेघदूतम जो कुमार संभव है, ये आपके प्रमुख कालिदास की रचना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनकी रचना से, तो आपको उनकी जो रचना है, कृतियाँ हैं, उनको आपको याद होनी चाहिए। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि सरगुजा के पहाड़ी भी जो महाकवि कालिदास द्वारा जो पहाड़ी है यहाँ पे सरगुजा के, यहाँ पे उन्होंने अपनी कृति मेघदूत की रचना इन्होंने किया गया था। याद रखिए, छत्तीसगढ़ की सरगुजा में जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में जो रूपांतरण मुकुटधर पांडे जी द्वारा इनका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण किया गया है मेघदूत रचना के। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके जो सरगुजा में इन्होंने इस रचना का जो कि निर्माण किया गया था। और सरगुजा का स्वर्ग का इनको प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहाँ पे विश्व की जो प्राचीनतम नाट्यशाला आपके साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए, सीता बेंगेर गुफा, लक्ष्मण बेंगेर गुफा, ये आपके सभी सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी कौन सा अभिलेख में रुद्रदामन की जो धमकी विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में, भेतरी अभिलेख में, नासिक या सांची अभिलेख में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके जूनागढ़ अभिलेख में। जो इस अभिलेख में रुद्रदामन की जो धमकी विभिन्न उपलब्धियां इसमें वर्णित किया गया है रुद्रदामन जी की। याद रखिए, जूनागढ़ अभिलेख में, इस अभिलेख में रुद्रदामन धमकी विभिन्न उपलब्धि यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश कौन थे? तो चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, या भी है आपके राष्ट्रकूट वंश।
तो कुशल ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो ग्रामीणों में प्रशासन के जो प्रसिद्ध राजवंश कौन था, तो चोल वंश था। याद रखिए, चोल वंश में कुशल ग्रामीण होते थे और यहाँ पे जो प्रशासन बहुत ही अच्छी ढंग से यहाँ पे राजवंश था आपका चोल वंश में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत का महाकवि जो महान कवि रहता था कौन थे, तो दंडी, भारवी, कालिदास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारवी। तो सिंह विष्णु के दरबार में जो संस्कृत का महान जो ज्ञाता था, महान कवि आपके भारवी थे सिंह विष्णु के दरबार में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पल्लवकालीन मंदिरों में किसका निर्माण अवनी सिंह द्वारा करवाया गया था। तो आपके कांची स्थित कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर, मामल्लपुर का आपके आदिवराह गुहा मंदिर, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मामल्लपुर का जो आदिवराह जो गुहा मंदिर है, इसके जो मंदिर का जो निर्माण है पल्लवकालीन मंदिर है ये आपका। इस मंदिर में जो निर्माण है अवनी सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये आपके पल्लवकालीन मंदिर है। तो मंदिर का नाम है आपका मामल्लपुर का आदिवराह गुहा मंदिर। तो याद रखिए, इसको अवनी सिंह द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। ये आपके पल्लव वंशियों की मंदिर है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दक्षिण भारत कौन सा राजवंश जो अपने नौसेना सन्निहत प्रसिद्ध था। तो आपके पल्लव वंश, चर वंश, राष्ट्रकूट वंश, या आपका डी है चोल वंश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चोल वंश। याद रखिए, दक्षिण भारत का जो आपका जो चोल राजवंश है, ये अपनी नौसेना जो का सनी जो हत प्रसिद्ध बहुत ही। दक्षिण भारत का जो चोल वंश है आपके, इस राजवंश में नौसेना हति सन्निहत प्रसिद्ध था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलियाड़ी की किस चालुक्य नरेश ने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था। तो सोमेश्वर विक्रमादित्य के द्वारा, तैलप द्वितीय के द्वारा, विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा, या आपका डी है विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा। तो इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठ एक चालुक्य नरेश थे। इन्होंने जो कि 1076 ईस्वी में चालुक्य में विक्रम संवत इन्होंने प्रारंभ किया था आपके विक्रम आदित्य षष्ठ ने। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट थे आपके भारतीय राजनीतिज्ञ थे, या आपके भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, या आपके भारतीय संस्कृति विज्ञान और कवि थे, या डी है दोनों थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्यभट्ट जो कि एक भारतीय गणितज्ञ थे और साथ ही साथ एक खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार। तो याद रखिए, आर्यभट्ट आपके गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। तो इसके आर्यभट्ट आपके महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है, तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, या तमिल वास्तुशास्त्र का, या तमिल राजशास्त्र का। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संगम साहित्य में जो तोलकपियम जो एक ग्रंथ है, ये आपके तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। याद रखिए, संगम युग का। तो ये आपके दक्षिण भारत में जो ऐतिहासिक काल के आरंभ में जो तमिल जीवन की जानकारी हमें संगम साहित्य से जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर ये आपका प्रभाव डालता है आपका संगम युग। याद रखिए, तो संगम काल के बाद जो प्रमुख तमिल ग्रंथ है इसके आपके जो मणिमेखलाई, जीवक, चिंतामणि और जो कुरल है, इसके संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें आपके तमिल व्याकरण आपके जो तोलकपियम है एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण के। जिसके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेध चरिच व खंडन खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे। तो पृथ्वीराज, कुमारपाल, चंद्रदेव, या डी है जयचंद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जयचंद। तो नषेध चरित्र व आपके खंडन खाद्य जो के इसके रचयिता आपके श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि हैं। तो आपके जयचंद के राजकवि हैं। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, नषेध चरित्र खंडन खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि हैं। तो जयचंद के हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा राजतंत्रात्मक। तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली कैसी प्रकार की थी। तो आपके राजतंत्रात्मक थी। याद रखिएगा, तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली, जिनके शासन वगैरह जो होता था गुप्त काल में, ये आपके राजतंत्रात्मक होती थी शासन प्रणाली। याद रखिए, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक श्री गुप्त कहा जाता, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य के, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं। याद रखिएगा, जैसे आपके चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, ये आपके जो गुप्त साम्राज्य के गुप्तकालीन शासन
इन लोग करते थे, जो कि इसके संस्थापक आपके श्रीगुप्त को कहा जाता है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, और इसके बाद जो कि शासन इन लोग किए थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो नागभट्ट ने, नागभट्ट या मिहिर भोज या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन मिहिर भोज। तो ये जो यहाँ जो शासक है मिहिर भोज, इन्होंने आदि वराह की उपाधि इन्होंने धारण की थी आपके मिहिर भोज ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सी सेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे सी सेट के लिए देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताई है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या लगभग यहाँ पे 11 बताई गई। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी स्वर वर्णों की संख्या लगभग 11 इसमें बताया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में उष्ण वर्गों की संख्या कितनी बताई है? 1, 2, 3 या 4? तो वो छत्तीसगढ़ी में उष्ण वर्गों की जो संख्या बताई गई है लगभग 3। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी उष्ण वर्गों की संख्या इसमें बताई गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया है? तो 8, 9, 10 या 11? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को लगभग 9 उपविभागों में विभाजित किया है छत्तीसगढ़ी को। तो क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। तो याद रखिए, नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा को लगभग 9 उपभागों में विभाजित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है तो कौन सा है? तो बस्तर अभिलेख, राजिम अभिलेख, जांजगीर अभिलेख या दंतेवाड़ा अभिलेख? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर अभिलेख। याद रखिएगा, जो कि जो बस्तर अभिलेख है, इस अभिलेख में जो माना जाता है तो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो कि प्रथम अभिलेख इसको माना जाता है बस्तर अभिलेख को। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक भाजी का प्रकार नहीं है? तो बुहार, कांदा, करमत्ता, पपई? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कांदा। ये आपका एक भाजी का प्रकार नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो है भाजी है। यहाँ से पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठाया गया था जिसमें लाल भाजी वगैरह, इसमें याद नहीं यार मेरे को कन्फर्म यहाँ, लेकिन भाजी से क्वेश्चन पूछा गया था आपके सी सेट में। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, भाजी का एक प्रकार नहीं है, तो कांदा इसमें भाजी का प्रकार नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कूची का अर्थ इसमें कहाँ क्या बताया गया है? तो ताला, चाबी, पुस्तक या पानी का बर्तन? तो कूची का अर्थ यहाँ पे ताला है। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबूतर का छत्तीसगढ़ी समानार्थी क्या होगा? तो परिया, परितीन, परेवा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तब कबूतर का हम छत्तीसगढ़ी भाषा में परेवा कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के जो सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छे लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।